तो हेलो स्टूडेंट्स, BSPH 101 एंड BSPH 201, ये मेरा बात है, मैं तो बोलूँगा। ओके, तो क्या है BSPH 101 एंड BSPH 201 मीन्स इंजीनियरिंग फिजिक्स मकआउट। ओके, एज पर मकआउट सिलेबस अगर तुम गौर से देखोगे कि क्वांटम मैकेनिक्स मॉड्यूल नंबर 4 में है। और मॉड्यूल नंबर 4 में मैं बोला था क्या क्या चीज था। मॉड्यूल नंबर 4 में कॉम्पटन इफेक्ट बोलो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलो, उसके बाद वेव पैकेट बोलो, उसके बाद जो तुम्हारा वेव पार्टिकल डुअलिटी बोलो, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस बोलो, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलो, ये सब कुछ है। श्रोडिंगर इक्वेशन, ये सब कुछ है। ओके, तो क्वांटम मैकेनिक्स को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स मैं बोल रहा हूँ कि क्वांटम मैकेनिक्स थोड़ा टफ है, बट इतना भी टफ नहीं है कि तुम नहीं कर पाओगे। अगर मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो अच्छे से समझोगे एंड समझने की कोशिश करोगे, एंड जो मैं हाईलाइट करूँगा वो तुम अच्छे से दिमाग में घुसाने की कोशिश करोगे तो परमानेंटली दिमाग में सेट हो जाएगा। ओके, सो एक बार देखो ये लेक्चर, आई थिंक तुम लोगों को अच्छा लगेगा। तो क्वांटम मैकेनिक्स आज जो लेक्चर है, ये लेक्चर मैं शुरू करने से पहले मैं कुछ की पॉइंट बता देता हूँ। मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा। मैं यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाऊंगा। ओके, उसके बाद पढ़ाऊंगा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, उसके बाद कुछ सम डेरिवेशन पढ़ाऊंगा। एंड इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं बता दे रहा हूँ कि लेक्चर नंबर 1 में, क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 1 में मैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड सेकेंड मेरा क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में पढ़ा दिया। उसके बाद कॉम्पटन इफेक्ट भी मैं पढ़ा दिया। उसके बाद थर्ड जो मेरा है वेव पैकेट, जहाँ पे मेरा ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी था। ओके, ये सब मैं पढ़ा दिया फर्स्ट लेक्चर में। अगर क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हो, वो देख के यहाँ पर आओ, क्योंकि जो ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी बोलो वो रिलेटेड जो जो डेरिवेशन इस लेक्चर पे है, वो तुम लोगों को कुछ नहीं समझ में आएगा अगर वो लेक्चर नहीं देखे हो। वो लेक्चर मास्ट भी देखो, उसके बाद इस लेक्चर को देखो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं फिजूल की बात ना करते हुए। ओके, फास्ट मेरा है व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है बेटा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर तुम गौर से देखोगे, द जो डेफिनेशन यहाँ पे मैं लिखा हूँ, डेफिनेशन नहीं, ये थोड़ा मतलब ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, मतलब कुछ ज्ञान देने के लिए मैं तुम लोगों को लिखा हुआ हूँ। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट is a phenomena in which electrons are ejected from surface of metal when light is incident on it। ये देखो, ये अगर पिक्चर तुम गौर से देखोगे बेटा, ये एक मेटल है मेरा। ये मेटल पे मेरा क्या है, इलेक्ट्रॉन है। एंड इस मेटल के ऊपर जब लाइट इंसिडेंट हो रहा है, तब क्या हो रहा है बेटा? तब इजेक्टेड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड। तब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इजेक्टेड हो रहा है। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन हो रहा है इजेक्टेड। ओके, उधर से निकल रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब लाइट मेटल सरफेस के ऊपर पड़ रहा है, तब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है। द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। तो फोटो इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा? द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा फेनोमिना है जहां पर हम देख रहे हैं कि एक मेटल सरफेस के ऊपर लाइट इंसिडेंट हो रहा है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन था मेटल सरफेस में, वो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है,
मेटल सरफेस से इजेक्ट हो रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। ये बात क्लियर हुआ है बेटा? आई थिंक क्लियर हुआ है। इफ ना सॉरी it is it important to note that emission of photoelectron and kinetic energy of ejected photoelectrons is dependent on the frequency of light that incident of metal surface. Okay, the process through which photoelectrons are ejected from the surface metal due to action of commonly referred to photoemission. So photoemission क्या बोलता है? मतलब ये जो एक मेटल सरफेस है, देखो ये जो एक मेटल सरफेस है ये वाला, इस मेटल सरफेस में जब लाइट मेरा इंसिडेंट हो रहा है तब क्या किया, वो मेटल सरफेस लाइट को एब्जॉर्ब किया, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इजेक्टेड हो गया फ्रॉम मेटल सरफेस से, इजेक्टेड हो गया। एंड हम क्या बोले, हम बोले कि लाइट एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इजेक्टेड हो गया, जिस इलेक्ट्रॉन को हम फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। एंड एब्जॉर्प्शन देन एमिशन, मतलब फर्स्ट मेटल सरफेस क्या किया, लाइट एब्जॉर्ब किया, उसके बाद वहां से जो इलेक्ट्रॉन था वो क्या हुआ, एमिशन हो गया, मतलब इजेक्टेड हो गया। सो इस घटना को हम बोलते हैं फोटो एमिशन। ओके, तो बेटा आई थिंक ये तुम लोगों को क्लियर हो गया है। ओके, तो कोई दिक्कत है बेटा? नहीं दिक्कत है। सो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है तुम लोगों को समझ में आ गया। अगर कोई बोलेगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, तुम लोग आसान शब्दों से लिख पाओगे। डेफिनेशन देखो, द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस बाय लाइट नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बाय लाइट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है बेटा, तुम लोगों को पता चल गया। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है तो फोटोन का जो एनर्जी, मतलब द एनर्जी ऑफ फोटोन which is the energy of light can be calculated using following two formula. The energy of photon is E equals to A is nu, and nu means nu is the c by lambda. Lambda is the wavelength and c is the velocity of light or speed of light. Okay, so finally we can write this E equals to ac by lambda. अगर ए वाला टर्म तुम याद रखोगे और ए वाला टर्म तुम याद रखोगे तो ए वाला टर्म भी तुम लिख सकोगे। ओके, तो फिजिक्स बहुत ही कंसेप्चुअल है। फिजिक्स का हर एक चीज कंसेप्चुअली लॉजिक वाइज याद रखने की कोशिश करो, परमानेंटली याद हो जाएगा। आई थिंक ये तुम लोगों को क्लियर हो गया। ओके, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है ये तुम लोगों को क्लियर हो गया। और यहाँ पे जो है ये है ओएफ पार्टिकल डुअलिटी। ओएफ पार्टिकल डुअलिटी मतलब ओएफ एंड पार्टिकल डुअलिटी, मतलब इस टर्म से तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि लाइट को जब पहले मतलब लाइट एक वेव नहीं है, जब डिस्कवर नहीं हुआ था। ओके, जो योंग्स डबल स्लिट बोलो, उसके बाद जो जो साइंटिस्ट का दिमाग में ये सब नहीं आ रहा था कि लाइट एक वेव है, तब हम क्या जानते थे कि लाइट एक पार्टिकल है। बट जब देखा गया एक्सपेरिमेंट के दौरान कि लाइट वेव का फॉर्म में भी जा रहा है, तो लाइट एक वेव भी है। ओके, लाइट एक वेव भी है, लाइट एक पार्टिकल है, उसके साथ लाइट एक वेव भी है। तो साइंटिस्ट ने तो डिस्कवर कर दिया कि लाइट एक पार्टिकल, लाइट को हम जैसे पार्टिकल भी बोल सकते हैं, लाइट को हम वेव भी बोल सकते हैं। उसी बेसिस कारण डी ब्रोगली हाइपोथेसिस मीन वेव पार्टिकल डुअलिटी मेरा डिस्कवर हो गया, मेरा नहीं साइंटिस्ट का डिस्कवर हो गया वेव पार्टिकल डुअलिटी। सो वेव पार्टिकल डुअलिटी में ये जो चीज में लिखा हूं, ये लाइट इज बोथ वेव एंड पार्टिकल, लाइट इज बोथ वेव एंड पार्टिकल। इसका कारण यही तुम लोगों को समझाने के लिए ये वाला टर्म
तुम पढ़ लेना। इसका जो मेन फंडा यही है जो मैं तुम लोगों को बोल रहा हूं कि लाइट एक पार्टिकल भी है, उसके साथ लाइट एक वेव भी है। सो इसको बेस करके वेव पार्टिकल डुअलिटी डिस्कवर हुआ है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के बेसिस में वेव पार्टिकल डुअलिटी के बेसिस में जो है हमारा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो ये जो चीज है ये एक बार तुम रीडिंग पढ़ लेना एंड यहाँ से जो जो चीज है वो हाईलाइट कर लेना। एंड यहाँ पे मेन फंडा में बोल दिया कि लाइट एक पार्टिकल है, उसके साथ लाइट एक वेव भी है। सो इसके कारण इसके बेसिस में वेव पार्टिकल डुअलिटी डिस्कवर हुआ है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आएगा वो है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। सो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में भी वही सेम बात है। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में क्या बोलता है कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस प्रोपोज्ड बाय लुइस डी ब्रोगली। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस किसने प्रोपोज किया? लुइस डी ब्रोगली ने प्रोपोज किया। ओके, सो सजेस्ट दैट क्या बोला कि मैटर एक्सिबिट वेव लाइक प्रॉपर्टीज, मीनिंग दैट पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स एटम्स कैन बी बोथ पार्टिकल्स एंड वेव। लाइट एक वेव भी है एंड एक पार्टिकल भी है। ओके, एवरी ऑब्जेक्ट व्हिच पोसेस मास एंड वेलोसिटी बिहेव बोथ पार्टिकल एज वेव। ओके, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली wavelength of particle mass moving with velocity is given by de Broglie wavelength of particle mass moving velocity is given by lambda equals to h by p, where p is the momentum, means p equals to mv, and finally we can write this lambda equals to h by mv. Okay, so this is the wavelength of de Broglie wavelength of particle. This is the de Broglie wavelength of particle of mass moving with velocity is. Okay, so lambda equals to h by p और lambda equals to h by mv दोनों सेम है, ये वाला टर्म याद रखना। ओके, सो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में यही बोलता है। ओके, सो lambda is the de Broglie wavelength, h is the Planck constant, h क्या है मेरा Planck constant है, एंड p is the मोमेंटम। Planck constant का एक पार्टिकुलर वैल्यू होता है जो h इक्वल्स टू मेरा कितना 6 into 6 to 6 into 10 to the power minus 34 मीटर स्क्वायर kg पर सेकेंड। ओके, ये है मेरा प्लैंक कांस्टेंट का एक पार्टिकुलर वैल्यू है। ओके, सो आई थिंक ये फंडा तुम लोगों को क्लियर हुआ कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या है। ये फंडा तुम लोगों को क्लियर हुआ। हाँ, अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ रहा है बेटा कि भैया आप तो बोल दिए कि डी ब्रोगली सॉरी पानी पीने दो। हाँ बेटा, तुम लोग का मन में एक क्वेश्चन जाग रहा है कि भैया आप तो बोल दिए कि लैम्डा इक्वल्स टू मेरा h बाय p होगा और h बाय m भी होगा। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में यही बोला है। इसको हम प्रूव कैसे करेंगे भैया? हम है ना तुम लोगों के लिए, प्रूफ भी हम कर देंगे। तो डेरिवेशन ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन हम बोल रहे हैं, डेरिवेशन ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि इसको हम जितना भी स्टार देंगे कम पड़ जाएगा। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस सिलेबस में मेंशन कर दिया है, तो डी ब्रोगली इक्वेशन प्रूव नहीं करेंगे ऐसा बात हो ही नहीं सकता। सो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में डी ब्रोगली जो इक्वेशन लैम्डा इक्वल्स टू h बाय mv, उसका जो डेरिवेशन में आप बहुत ही आसान शब्दों से प्रूव करूंगा। तो फिजूल की बात ना करते हुए मैं डायरेक्ट वो चीज पे घुस जा रहा हूं, एंड वो चीज तुम लोगों के कंसंट्रेशन के साथ सुनना पड़ेगा एंड
लिखना पड़ेगा कॉपी में एंड उसके बाद प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मेरा काम मैं कर दूंगा बट तुम्हारा काम तुमको खुद करना पड़ेगा। ओके, सो डेरिवेशन ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन। डेरिवेशन ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन में देखो, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में जो एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो था हमारा बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम क्या देखे थे बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम देखे थे एनर्जी ऑफ फोटोन मेरा क्या था, E इक्वल्स टू ए इज न्यू, E इक्वल्स टू ए इज न्यू, और ए भी हम लिखे थे E इक्वल्स टू ए सी बाय लेमडा। फिलहाल ए वाला टर्म तो याद रखो, E इक्वल्स टू ए इज न्यू। ओके, एंड देन अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप, एंड आइंस्टाइन को हम बोले थे कि आइंस्टाइन का एक इक्वेशन बहुत ही फेमस है जो तुम लोगों को जानना पड़ेगा, वो है E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। ये तुम क्लास 9 से जान रहे हो। सो ये चीज हर बच्चों के लिए भी जानना पड़ेगा कि एनर्जी इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। सो ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 एंड ये मेरा इक्वेशन नंबर 2। सो दोनों इक्वेशन को हम क्या कर दिए, कंपेयर कर दिए। कंपेयर करने के बाद क्या हुआ मेरा, ए इज न्यू इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, एंड देन हम क्या बोले थे कि ए सी बाय लेमडा भी हम इसको लिख सकते हैं इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। सो इसको हम लिख सकते हैं एच बाय लेमडा इक्वल्स टू एम सी, क्योंकि सी यहाँ पे कैंसिल हो गया, सो सी यहाँ पे बचा रहा। सो लेमडा इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं एच बाय एम सी, एंड सी यहाँ पे क्या है मेरा, स्पीड ऑफ लाइट और वेलोसिटी ऑफ लाइट। ओके, स्पीड ऑफ लाइट, और इसको हम वेलोसिटी ऑफ लाइट बोल भी सकते हैं। एंड इसका एक पार्टिकुलर वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, एंड इसको हम एज सेम एज वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये तो वेलोसिटी है बेटा, इसको हम वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। सो अगर c के जगह हम v लिखेंगे तो ये होगा लेमडा इक्वल्स टू एच बाय एम वी, एंड लेमडा इक्वल्स टू एच बाय पी। ये प्रूव होगा बेटा। सो यही तो बोला था कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में यही बोला है, डी ब्रोगली इक्वेशन यही बोला है, लेमडा इक्वल्स टू एच बाय पी, जहां पे लेमडा मेरा वेवलेंथ है एंड एच मेरा प्लैंक कांस्टेंट है, एंड सी एस सिमिलर टू वही लिखा है, सी का वैल्यू एक है। सो लेमडा इक्वल्स टू एच बाय पी। वो वाला तुम कॉपी में नोट करो, ये वाला तुम लोगों को जो मैं दिया हूं ना बेटा, ये वाला तुम लोगों का कॉपी में नोट करने के लिए बेटा। ये हम रीराइट यहाँ पे नहीं लिखे, ये जो रीराइट हम किए ये नोट करने के मतलब नोट करते करते उसके साथ तुम लोगों का थोड़ा समझा दे रहा हूं। उसके बाद जो ब्लैंक स्लाइड में मैं लिख दूंगा वो परमानेंटली तुम्हारे दिमाग में घुसाने के लिए, ओके, वो परमानेंटली तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगा। ओके, सो हम क्या बोले कि ये वाला तुम लोग को, ये वाला तो हम लिख दिए। उसके बाद लेमडा इक्वल्स टू एच बाय पी मेरा हो गया, लेमडा इक्वल्स टू ए मेरा डी ब्रोगली इक्वेशन है। सो अब जो ब्लैंक स्लाइड आ रहा है उसमें हम डी ब्रोगली इक्वेशन का डेरिवेशन करेंगे। तुम कॉपी में, आई थिंक तुम कॉपी में लिख दिए हो। इसके बाद ये जो डेरिवेशन तुम आसान शब्द से समझने की कोशिश करो, हम आसान शब्दों से समझा देंगे, समझने की काम तुम्हारा है। ओके, सो ये बात माइंड में सेट कर लो। क्या करेंगे, डेरिवेशन ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन, डेरिवेशन ऑफ डी ब्रोगली, डेरिवेशन ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन। तो डेरिवेशन ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन क्या है बेटा, डेरिवेशन ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन क्या है बेटा, डेरिवेशन ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन होता है मेरा, जो हम क्या बोले हम कि डेरिवेशन ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन में हम एक बात बोले कि अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स लॉ अगर तुम देखोगे कि E इक्वल्स टू एच सी, इक्वल्स टू क्या होगा मेरा, एच न्यू होगा, कि अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी अगर तुम देखोगे
कि अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एनर्जी ऑफ फोटोन हम क्या बोले थे बेटा, एनर्जी ऑफ फोटोन। देखो ये बात देखो कि एनर्जी ऑफ फोटोन E इक्वल्स टू मेरा क्या होगा, एच न्यू। ये हम लिख सकते हैं बेटा। ओके, एंड इसको हम एच सी बाय लैम्डा भी हम लिख सकते हैं बेटा, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया मेरा। ओके, देन आइंस्टाइन का इक्वेशन क्या है बेटा, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास रिलेशनशिप, आइंस्टाइन मास रिलेशनशिप, आइंस्टाइन मास, सॉरी आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप होता है ना बेटा, आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप क्या होता है बेटा मेरा, E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर होता है बेटा। सो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। सो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 अगर हम कंपेयर करेंगे बेटा, तो कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ओके, सो हम लिख सकते हैं बेटा एच सी बाय लैम्डा इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर हम लिख सकते हैं बेटा। एंड सी सी अगर कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे एच बाय लैम्डा होगा, यहाँ पे एम सी होगा। सो फाइनली हम लिख सकते हैं बेटा कि लैम्डा इक्वल्स टू एच बाय एम सी हम लिख सकते हैं बेटा। सो सी यहाँ पे एज सिमिलर टू वेलोसिटी होता है बेटा। ओके, सो फाइनली हम लिख सकते हैं बेटा कि लैम्डा इक्वल्स टू एच सी इक्वल्स टू हम भी डिनोट करेंगे, अगर लैम्डा इक्वल्स टू एम भी, सॉरी लैम्डा इक्वल्स टू एच बाय एम भी बेटा हम लिख सकते हैं एम भी। सो एम भी मेरा क्या है, एम भी इक्वल्स टू होता है पी, जो पी मेरा है मोमेंटम। ओके, सो फाइनली हम लिख सकते हैं बेटा लैम्डा इक्वल्स टू एच बाय पी। ये वाला तुम लोगों को समझ में आया बेटा, आई थिंक समझ में आ गया। यही है मेरा डी ब्रोगली इक्वेशन, जहां पे लैम्डा है मेरा वेवलेंथ, ओके, एंड एज है मेरा प्लैंक कांस्टेंट, ओके, एंड पी मेरा है मोमेंटम। ओके, सो आई थिंक बेटा तुम लोगों को क्लियर हो गया। ओके, सो अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट सा डेरिवेशन तुम लोगों को पढ़ाएंगे, और एक मोस्ट इंपोर्टेंट सा प्रिंसिपल तुम लोगों को पढ़ाएंगे, जो बहुत ही इंपोर्टेंट है एंड मार्कआउट सिलेबस में भी दिया हुआ है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है बेटा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किसने डिस्कवर किया है बेटा, ऑब्वियसली नाम सुन के पता चल रहा है हाइजेनबर्ग ने। ओके, तो हाइजेनबर्ग, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, तो क्या बोला है कि अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द मोमेंटम एंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल simultaneously within the wave packet. So according to Heisenberg, it is impossible to measure momentum position of particle. Okay, so as per Heisenberg uncertainty principle, यहाँ पे हमको प्रूव करना पड़ेगा कि डेल एक्स, ओके, इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच बाय 2 पाई, ये वाला प्रूव करना पड़ेगा। ये तुम अगर क्लास 11 में बोलो, क्लास 11 में, ओके, तुम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़े थे। ओके, सो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, केमिस्ट्री में बोलो, फिजिक्स में बोलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रोल प्ले करता है। ओके, सो आई थिंक ये वाला टर्म तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। मैं जो प्रूव करा रहा हूं वो वाला तुम अच्छे से समझने की कोशिश करो। तो हम क्या बोले थे बेटा कि ये वाला लेक्चर देखने से पहले मेरा फर्स्ट लेक्चर जो नहीं देखे हो वो वाला लेक्चर देखो,
वरना तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे जो ओएफ पैकेट में पढ़ाया था ना बेटा, ओएफ पैकेट में ओएफ पैकेट कंसिस्ट ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी, मतलब ओएफ पैकेट कंसिस्ट करता है ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। ओके, जिसमें मैं ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी में एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद जो ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी का जो रिलेशन भी मैं एक्सप्लेन कर दिया। आज में ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी लगेगा, उसका जो टर्म, उसका जो फॉर्मूला वो लगेगा, वो मैं समझाऊंगा। वो लेक्चर तुम लोगों को देखना पड़ेगा बेटा, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट लेके नहीं लोगे तो ये वाला तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो उस लेक्चर में हम क्या बोले थे बेटा कि ग्रुप वेलोसिटी मेरा होता है vg इक्वल टू मेरा होता है डी ओमेगा बाय डी के, और इसको हम डेल ओमेगा बाय डेल के भी लिख सकते हैं, ग्रुप वेलोसिटी। और ओमेगा हम सब जानते हैं इक्वल टू 2 पाई न्यू होगा। ओके, मतलब ये फ्रीक्वेंसी, मतलब देखो t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है मेरा। सो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी हम लिख सकते हैं, एंड 1 बाई टी इक्वल टू हम एफ लिख सकते हैं। एफ लिख सकते, ए मतलब होता है फ्रीक्वेंसी और टी मतलब होता है टाइम पीरियड। सो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ लिख सकते हैं। सो यहाँ पे जो न्यू है हमारा, ये एफ के जगह हम वी भी लिख सकते हैं। सो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। ओके, सो आई थिंक ये फंडा तुम लोगों को क्लियर हो गया। सो ये हम इरेज करते हैं। ओके, सो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू हम कैसे लिखे तुम लोगों को समझ में आ गया। ओके, सो ये समझ में आ गया। उसके बाद और एक देखो कि k इक्वल टू हम लिखे, वहां पे फर्स्ट लेक्चर में हम बोल दिए थे कि k इक्वल टू, ये अलग कलर से ड्रॉ करते हैं कि k इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा, k इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा। ओके, सो यहाँ पे देखो कि लेमडा मेरा क्या था, डी ब्रोगली इक्वेशन से हम निकाले थे लेमडा इक्वल टू एच बाय क्या पी। ओके, सो यहाँ पे बैठाते के इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा के जगह एच बाय पी बैठा दिए। उसके बाद के इक्वल टू मेरा क्या निकला, 2 पाई पी बाय एच। ओके, सो इसके कारण डेल के मेरा क्या निकला, 2 पाई डेल पी बाय एच। ये वाला तुम लोगों को समझ में आया बेटा, ऑब्वियसली समझ में आ गया। उसके बाद देखो, उसके बाद जो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू, डेल ओमेगा इक्वल टू 2 पाई डेल न्यू, ये तुम लोगों को बेटा समझ में आया। और डेल ओमेगा एंड डेल के हम निकाल दिए, हम ग्रुप वेलोसिटी निकाल सकते। सो ग्रुप वेलोसिटी इक्वल टू, दोनों को हम वैल्यू बैठा दिए। दोनों का वैल्यू बैठाने के बाद हम देखा कि vg इक्वल टू मेरा निकला ए ही। और एक हम जानते हैं कि vg इक्वल टू डेल एक्स बाय डेल टी। ओके, सो दोनों इक्वेशन मेरा निकला। दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करने के बाद देखो यहाँ पे गौर से देखो कि डेल v इंटू डेल टी इंटू एच निकला, जहां पे इसका वैल्यू जो है ना, डेल v इंटू डेल टी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है बेटा। ओके, सो ये वाला जो टर्म में ग्रेटर 2 पाई लिखा हुआ ना, ये वाला तुम इरेज कर देना, क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा बेटा। सो फाइनली ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा, मतलब डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 2 पाई होगा मेरा। सो ये वाला टर्म प्रूव हो गया बेटा मेरा। सो यहाँ पे मैं रीराइट कर दिया तुम लोगों को, थोड़ा लिखने के साथ समझाने के लिए। जो रीराइट में किया वो तुम लिखने की कोशिश मत करना, जो मैं यहाँ पे लिख के दे दिया हूँ वो तुम लिखो। ये रीराइट ये कॉपी में लिखो, उसके बाद तो ब्लैंक पेज में मैं सब समझाऊंगा। ओके, सो हड़बड़ी की कोई बात नहीं, समझने की कोशिश करो। हाँ, तो क्या बोला मैं बेटा मैं बोला कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम क्या प्रूव करेंगे कि डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 2 पाई हम प्रूव करेंगे बेटा। सो ये देखते रहो,
ये देखते रहो। ओके, सो ये देखते रहो। सॉरी बेटा, हाँ ये देखते रहो। ओके ओके बेटा, रुको थोड़ा गड़बड़ी हो गया। हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ चलो क्या बोलेंगे हम अब। हाँ, ग्रुप वेलोसिटी हम क्या बोलेंगे, रुको अलग कलर से ड्रॉ करते हैं। हाँ बेटा, कि हम ग्रुप वेलोसिटी क्या बोले थे, ग्रुप वेलोसिटी vg इक्वल्स टू हम बोले थे कि डेल ओमेगा बाय डेल के। ओके, सो ओमेगा मेरा, ओमेगा हम क्या जानते हैं, अलग कलर से करेंगे, अलग कलर से करेंगे तो इंटरेस्ट लगेगा बेटा। तो ओमेगा इक्वल्स टू होगा मेरा 2 पाई न्यू एंड डेल ओमेगा इक्वल्स टू मेरा होगा 2 पाई डेल न्यू एंड के क्या होगा मेरा बेटा, के होगा 2 पाई बाय लैम्डा। ये वाला याद रखना, हम क्या बोले कि फिजिक्स का एक ही रोल प्ले करता है कि स्टेप बाय स्टेप याद रखना पड़ेगा। और याद कैसे रहेगा, तुम मन लगा के पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। ओके, तो बेटा हाँ ये वाला तुम लोगों को समझ में आया। ओके, तो के इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा और के इक्वल्स टू 2 पाई बाय एच बाय पी हम लिख सकते हैं, क्योंकि डी ब्रोगली फ्रॉम डी ब्रोगली इक्वेशन से हम निकाले थे लैम्डा इक्वल्स टू एच बाय पी। ओके, सो के इक्वल्स टू 2 पाई पी बाय एच हम लिख सकते हैं बेटा। सो डेल के इक्वल्स टू 2 पाई डेल पी बाय एच हम लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। सो डेल ओमेगा एंड डेल के मेरा निकल गया। सो ग्रुप वेलोसिटी भी हम लिख सकते हैं। तो ग्रुप वेलोसिटी मेरा क्या होगा, vg इक्वल्स टू, रुको ये अलग कलर से ड्रॉ करते हैं। ओके हाँ, vg इक्वल्स टू मेरा होगा डेल ओमेगा बाय डेल के। सो डेल ओमेगा का वैल्यू 2 पाई डेल v बाय मेरा होगा 2 पाई डेल p बाय h। सो 2 पाई कैंसिल एंड फाइनली मेरा क्या होगा रिजल्ट इक्वल्स टू h ऊपर चला जाएगा, h डेल v बाय डेल p, h डेल v बाय डेल p मेरा निकला। ओके, सो ग्रुप वेलोसिटी मेरा क्या निकला, h डेल v, vg इक्वल्स टू मेरा निकला, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। उसके बाद vg हम जानते हैं, ये वाला तुम लोग याद रखना, डेल x बाय डेल t, ये वाला तुम लोग याद रखना, ये इक्वेशन नंबर 2 दे दिए। सो इक्वेटिंग, सो इसको इतना हम फिजूल की चीज नहीं लिखेंगे, तुम लोग समझ में आ जाएगा। सो दोनों को हम कंपेयर करेंगे, अगर देखो दोनों को कंपेयर अगर करेंगे तो मेरा क्या होगा, कंपेयर करेंगे तो उसको भी एक अलग कलर से ड्रॉ करते हैं बेटा। सो एज डेल भी न्यू बाय डेल पी इक्वल्स टू डेल एक्स बाय डेल टी। ओके, सो फाइनली मेरा बेटा क्या आएगा कि एच इंटू डेल भी इंटू डेल टी इक्वल्स टू डेल एक्स इंटू डेल पी निकला। ओके, और एक चीज बेटा कि डेल भी डेल एक्स इंटू डेल पी इक्वल्स टू डेल भी इंटू डेल टी इंटू एच। ओके, जहां पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ ए, हाँ डेल एक्स इंटू डेल पी इक्वल्स टू डेल भी इंटू डेल टी को हम रुको हाँ ये डेल न्यू है, हम भी बोल रहे हैं ना। ओके, सो डेल न्यू इंटू डेल टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 ये होता है, हम जानते हैं। सो फाइनली हम ग्रेटर देन इक्वल्स टू h बाय 2 पाई, ये डायरेक्ट तुम लिख देना। ओके, सो h बाय 2 पाई। ओके, सो ये वाला प्रूव हो गया। ओके, ये वाला प्रूव हो गया। सो आई थिंक ये तुम लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो गया। ओके, सो डी ब्रोगली ये हम प्रूव कर दिया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल प्रूव कर दिए। उसके बाद एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सा चीज जो न्यूमेरिकल में आएगा, जो है मेरा फॉर्मूला ऑफ रिलेटिविस्टिक मास। रिलेटिविस्टिक मास का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा।
एंड ये फॉर्मूला अगर तुम याद रखोगे, उसके बाद कुछ कुछ डेरिवेशन जो मैं प्रूव कराऊंगा वो आसान शब्दों से तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। तो रिलेटिविस्टिक मास फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल्स टू एम नॉट बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, जहां पे मेरा होगा कि एम नोड मेरा होगा रेस्ट मास। ओके, एम नोड होगा मेरा रेस्ट मास एंड v होगा मेरा v इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी। ओके, वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी एंड c हम बोले हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा डेरिवेशन हम प्रूव करेंगे, सो डेट ई इक्वल्स टू पी रूट ओवर ऑफ पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट सा डेरिवेशन हम प्रूव करेंगे। तो देखो कि हम लिख सकते हैं बेटा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है हम यहाँ पे रीराइट कर रहे हैं, बट तुम कॉपी में नोट करना ये वाला पार्ट तुम लोगों को कॉपी में नोट करने के लिए दिया हूं मैं बेटा। ओके, सो ये वाला पार्ट तुम कॉपी में नोट करो, उसके बाद जो ब्लैंक स्लाइड आएगा वहां पे मैं समझाऊंगा बेटा। सो ज्यादा हड़बड़ी की कोई बात नहीं, ये वाला टर्म तुम फिजिक्स इतना हड़बड़ी से नहीं होता है बेटा। फिजिक्स शांत माइंड से पूरा माइंड क्लियर करके पढ़ो और समझने की कोशिश करो, हो जाएगा बेटा। हम बोल रहे तो हम समझा देंगे, ये वाला प्रूफ हम करेंगे। ओके, तो देखते रहो। हम आइंस्टाइन का इक्वेशन हम जानते हैं कि E इक्वल्स टू मेरा एम सी स्क्वायर हम जानते हैं एंड ई स्क्वायर इक्वल्स टू हम एम स्क्वायर सी फोर लिख सकते हैं बेटा। और मोमेंटम हम क्या बोले, P इक्वल्स टू एम भी बोले। ओके, सो V इक्वल्स टू हम P बाई एम लिख सकते हैं बेटा। और हम क्या बोले कि रियलिस्टिक मास, ये क्या बोले, ये जो ये देखो कि रिलेटिविस्टिक बोले हम, रिलेटिविस्टिक मास क्या है मेरा कि m इक्वल्स टू एम नॉट बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ओके, हम बोले और जो हम इक्वेशन निकाले थे कि E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, वहां पे बेटा E इक्वल्स टू एम नॉट बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, और यहाँ पे सी स्क्वायर लिख दिए। सो यहाँ पे फाइनली हम लिख सकते हैं बेटा कि E इक्वल्स टू, गौर से अगर देखोगे, एम नॉट सी स्क्वायर बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस, यहाँ पे क्या किया देखो ना, यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे एक चीज किया जो है मेरा कि C से M मतलब M से मतलब यहाँ पे अगर तुम देखोगे कि V मेरा क्या निकाला बेटा, V इक्वल्स टू P बाई एम निकाला। सो V स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे हम P बाई एम बैठा देंगे बेटा। सो 1 माइनस V स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर P बाई एम, सो P स्क्वायर बाय एम स्क्वायर C स्क्वायर हम लिख सकते हैं बेटा। सो ये वाला भी तुम लोगों को समझ में आ गया बेटा। सो उसके बाद फाइनली यहाँ पे देखो M, यहाँ पे देखो P स्क्वायर बाई C स्क्वायर निकला। उसके बाद यहाँ पे E इक्वल्स टू, हाँ यहाँ पे एक स्टेप जब मैं कर दिया, देखो ये वाला जो E इक्वल्स टू एम नॉट सी स्क्वायर बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस पी स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर से गुना करेंगे, सी स्क्वायर बाय एम स्क्वायर इंटू सी फोर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर से गुना करेंगे। ओके, सो फाइनली मेरा आएगा ये वाला। देखो यहाँ पे, हाँ स्टेप जंप, यहाँ पे भी तो सही स्टेप जंप कर दिया। हाँ ओके, सो ये वाला देखते रहो। हाँ, ये क्या हुआ बेटा कि यहाँ पे देखो कि सी स्क्वायर हुआ एंड यहाँ पे सी स्क्वायर गुना करेंगे। सॉरी, रुको तुम लोगों को समझाने के लिए आसान शब्द से। ओके, मैं कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि तुम लोग समझ लो। अगर तुम लोग बेटा नहीं समझोगे ना तो मेरा इतना मेहनत बेकार हो जाएगा बेटा। ओके, सो एम स्क्वायर सी स्क्वायर, सो इंटू सी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर हम लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हो ऑब्वियसली। सो E इक्वल्स टू हम फाइनली बेटा लिख सकते हैं। सो E इक्वल्स टू एम नॉट सी स्क्वायर बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर बाय एम स्क्वायर सी फोर बेटा हम लिख सकते हैं बेटा हम लिख सकते हैं।
ऑब्वियसली लिख सकते हैं। सो दैट इज द मेन फंडा। ओके, रुको थोड़ा, दैट इज द मेन फंडा। ओके, सो ये हो गया। देन फाइनली हम लिख सकते हैं बेटा कि E इक्वल्स टू, हाँ और एक चीज, E इक्वल्स टू हम क्या निकाले थे कि E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर निकाले थे। सो E स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर C4 हम लिख सकते हैं। सो फाइनली E इक्वल्स टू एम नॉट सी स्क्वायर बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर बाय एम स्क्वायर C4 को हम E स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। सो फाइनली ये वाला देखो हम लिखे हैं, और लिखने के बाद बेटा देखो एक चीज, इसको हम ई स्क्वायर अगर करेंगे, ई स्क्वायर इक्वल्स टू एम नॉट स्क्वायर C4 बाय 1 माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर बाय ई स्क्वायर हम लिख सकते हैं बेटा। सो फाइनली इसको अगर हम क्या करेंगे, इसको हम गुना करेंगे तो क्या होगा मेरा, ये फाइनली रिजल्ट मेरा निकलेगा। ये देखो ये वाला टर्म इजी। ब्लैंक पेज में समझाने के लिए लगता है नहीं समझाने पड़ेगा, बट समझा दूंगा। ओके, मैं लास्ट तक रहूंगा, मेहनत बहुत कर रहा हूँ। ओके, सो तुम लोगों को आसान शब्द से समझाने के लिए बेटा मेरा रूल देखो, मैं तुम लोगों को जो पढ़ा रहा हूँ मेरा एक रूल है कि मैं जब पढ़ रहा था तब मैं एक चीज नोटिस किया कि जो मार्कआउट इंजीनियरिंग फिजिक्स बोलो, हर एक सब्जेक्ट बोलो, हर एक सब्जेक्ट को बोलना भूल हो, मतलब गलत होगा। हर एक सब्जेक्ट बोलो कि एक जगह पे सब कुछ कंटेंट नहीं है बेटा, कि एक जगह से तुम लो, उसके बाद और एक जगह से लो, उसके बाद और एक जगह से लेकर कॉपी में नोट करो। कंटेंट जो पढ़ने वाला लड़का है वो कंटेंट एक जगह पे सब ले लेगा, उसके बाद वो पढ़ेगा। बट मेरा जो कंटेंट है, मेरा कंटेंट ऐसा है कि एक जगह पे मैं सब कुछ देकर तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मतलब पीपीटी बना रहा हूँ। उसके बाद जो जो डेरिवेशन नहीं है, जो जो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, जो जो डेरिवेशन मैं खुद पढ़ा हूँ, मतलब एक भी डेरिवेशन में नहीं रखा हूँ, सब डेरिवेशन में करा रहा हूँ। जो डेरिवेशन में नहीं करा रहा हूँ वो मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ कि अगर वो तुम लोगों को लगेगा तो कमेंट बॉक्स में तुम जाना, तुम बोलो, कमेंट करो, मैं तुम लोगों को डेरिवेशन प्रूव करके दूंगा। ओके, बट मेरा जो रूल मैं बोल रहा हूँ तुम लोगों को, मैं पीपीटी में सब कुछ सबमिट करके ऐड करके तुम लोगों को पूरा ब्रीफ एक्सप्लेन करके, मतलब पूरा क्लियर करके तुम लोगों को समझा रहा हूँ। मतलब इतना मेहनत मैं कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए, तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है बेटा, इतना तो हक बनता है मेरा बेटा। सो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा, मैं नहीं बोलूंगा, मैं एम्प्लॉय नहीं करूंगा, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। बट तुम लोग पढ़ो। और एक बात, मेरा टारगेट ऐसा है कि फिजिक्स बहुत ही कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। मार्कआउट सेमेस्टर एग्जाम में फिजिक्स में ज़्यादा बैकलॉग आता है। जब तुम बोलो कि फिजिक्स में ज़्यादा बैकलॉग आता है मार्कआउट सेमेस्टर एग्जाम में, क्योंकि फिजिक्स का रूल ऐसा है कि फिजिक्स कोई आसान शब्द से फॉलो नहीं करता। क्योंकि फिजिक्स, हम बोल रहे कि फिजिक्स में मान लो ज़्यादा मार्क नहीं आता है, फिर भी फिजिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर फिजिक्स को तुम प्यार करोगे तो फिजिक्स भी तुमको प्यार करेगा, तो नहीं छोड़ेगा फिजिक्स तुमको। सो फिजिक्स के बारे में ऐसा मत समझना कि फिजिक्स बहुत टफ है। फिजिक्स इजी है, बट इजी से तुम लोगों को लेना होगा। ओके, सो इजी तुम लोगों को समझना होगा कि फिजिक्स इजी है। सो इस तुम लोगों को फिजिक्स समझ में आ जाएगा। ओके, तो फिजिक्स की बात थोड़ा ज़्यादा कर दिया, क्योंकि ये भी होना चाहिए। पर सिर्फ हम अगर बकबक कर जाएंगे तो पढ़ाते चला जाएंगे और तुम लोग सुनते जाओगे, तुम लोगों का दिमाग में भी थोड़ा क्या आएगा कि कंसिस्टेंसी घट जाएगा। इसलिए तुम लोगों को थोड़ा मोटिवेशन भी देता हूँ। मैं मोटिवेशन नहीं देता, मैं बोलता हूँ प्रैक्टिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वैल्यूएबल मोटिवेशन। प्रैक्टिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो हर रोज कंसिस्टेंसी प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा, उसके लिए मोटिवेशन कोई काम में नहीं आएगा। तो मोटिवेशन कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड एक चीज मैं हर टाइम बोलूंगा कि स्टडी में दो चीज काम आता है। ओके, किसी को छोड़ के और एक चीज अगर तुम दफनाओगे नहीं सक्सेस होगे। स्टडी में हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क दोनों काम आता है। ओके, सो
आई थिंक ये तुम लोगों को क्लियर हो गया। चलो समझाते हैं। क्या समझाएंगे कि प्रूव डेट, हाँ प्रूव डेट, सॉरी रुको, हाँ ये वाला, प्रूव डेट E इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर C4, ये वाला प्रूव करो। ओके, सो आइंस्टाइन इक्वेशन में हम क्या बोले थे कि E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर बेटा हम लिख सकते हैं, एंड P इक्वल्स टू, हम रुको ये अलग कलर से ड्रॉ करते हैं। क्या क्या चीज लेना पड़ेगा बेटा, ये तुम लोगों को मैं फंडा समझा दे रहा हूँ। P इक्वल्स टू मोमेंटम इक्वल्स टू एम भी लोगे, उसके बाद रिलेटिविस्टिक जो मास है, रुको, रिलेटिविस्टिक जो मास है वो क्या लोगे, एम, रुको रुको रुको, ये भी अलग कलर से लेते हैं बेटा, हाँ रुको रुको, हाँ एम इक्वल्स टू एम नॉट बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस क्या है था v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ये लोगे, ये तीन चीज लो। उसके बाद देखो, हाँ उसके बाद, हाँ ये चीज तो हम नहीं लिखेंगे, हाँ इसके बाद देखो कि E इक्वल्स टू ई स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर C4 हम लिख सकते हैं। उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं कि V इक्वल्स टू पी बाई एम लिख सकते हैं। ओके, सो ए ले लिया। उसके बाद देखो कि E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर हम लिया। उसके बाद एक अलग कलर से देखो कि E इक्वल्स टू हम क्या लिया, एम सी स्क्वायर लिया। सो E इक्वल्स टू हम एम नॉट सी स्क्वायर बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर सी स्क्वायर लिख सकते बेटा, ऑब्वियसली लिख सकते क्योंकि हम लिए हैं m इक्वल्स टू रिलेटिविस्टिक मास। ओके, सो E इक्वल्स टू एम नॉट सी स्क्वायर बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर, हम क्या निकाले थे बेटा, v मतलब p बाय m, सो v स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय एम स्क्वायर सी स्क्वायर हम लिख सकते हैं बेटा। ओके, सो फाइनली E इक्वल्स टू एम नॉट सी स्क्वायर बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस, बेटा एक अलग कलर से ड्रॉ करता हूँ, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि पी स्क्वायर बाय एम सी स्क्वायर इंटू, हम सी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर से हम क्या किए, गुना कर दिए बेटा। ओके, सो ये वाला तुम लोगों को समझ में आ रहा है बेटा। सो देन फाइनली हम लिख सकते हैं E इक्वल्स टू एम नॉट सी स्क्वायर बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर बाय एम C4 हम लिख सकते हैं बेटा, ये हम लिख सकते। उसके बाद देखो आसान शब्दों से कि E स्क्वायर इक्वल्स टू एम नॉट स्क्वायर C4 बाय 1 माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर बाय एम स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे एम स्क्वायर होगा, है एम स्क्वायर था मेरा लगता है बेटा, हाँ एम स्क्वायर था बेटा, सॉरी छूट गया था मेरे, हाँ C4 होगा, है ए C4 मेरा होगा। थोड़ा हैंड राइटिंग खराब हो रहा है बेटा, इतना भी खराब हैंड राइटिंग नहीं है मेरा, बट थोड़ा हो रहा है। ओके, तो ये मैनेज कर लेना। ओके, सो बेटा और एक चीज हम बोले थे, हाँ ये तो थोड़ा क्या गजब सा दिख रहा है। ओके, सो इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, हाँ C4। सो एक बेटा हम बोले थे कि इसको हम लिख सकते बेटा एम नॉट स्क्वायर C4 बाय 1 माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर बाय ई स्क्वायर हम लिख सकते बेटा। क्यों नहीं लिख सकते बेटा, बोले थे भूल गए बेटा, E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर एंड E स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर C4 बेटा, ये समझ में आया बेटा, ऑब्वियसली समझ में आ गया। सो देन इसको, हाँ इसको तो E स्क्वायर लिखे थे, देन इसको हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। ओके, सो E स्क्वायर इंटू 1 माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर बाय ई स्क्वायर हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू एम नॉट स्क्वायर C4 हम लिख सकते हैं। उसके बाद देखो कि E स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू एम नॉट स्क्वायर C4, देन E स्क्वायर इक्वल्स टू
पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर C4, देन E इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर C4। ये वाला प्रूव हो गया बेटा, आई थिंक प्रूव हो गया। ओके, आई थिंक प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया। मुझे तो लगता है प्रूव्ड हो गया, तुमको क्या लगेगा नहीं पता। ओके, सो ये वाला इजी है एंड इम्पोर्टेंट है। ओके, सो समझ में आ गया। उसके बाद बेटा आएगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ। सो डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड फेज वेलोसिटी में रिलेशन क्या है बेटा, वो प्रूव करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजूल की बात ना करते हुए हम प्रूव कर रहे हैं, तुम समझने की कोशिश करते रहो बेटा। ओके, सो फाइनली हम क्या बोलेंगे कि फेज वेलोसिटी हम बोले थे कि मेरा फास्ट लेक्चर जो नहीं देखे हो और देखो, मतलब तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम बोले थे कि फेज वेलोसिटी था मेरा ओमेगा बाई के। सो वीपी इक्वल्स टू हम लिख सकते ओमेगा बाई के लिख सकते बेटा। सो देन और एक हम बोले थे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटोन का जो एनर्जी होता है वो होता है E इक्वल्स टू एच न्यू के बराबर होता है, और ओमेगा इक्वल्स टू मतलब V इक्वल्स टू मेरा क्या होता है 2 पाई न्यू होता है। सॉरी एच न्यू 2 पाई न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी होता है। सो एच बाई 2 पाई सॉरी एच बाई 2 पाई, ये देखो एच बाई 2 पाई ये गुना किया। ओके, और एक चीज देखो कि यहाँ पे जो एच काट वो होता है मेरा एच बाई 2 पाई होता है। सो यहाँ पे देखो एच काट इक्वल्स टू ये देखो ओमेगा 2 पाई, ये वाला देखो 2 पाई से हम गुना किए, 2 पाई बाई 2 पाई गुना किए। ओके, देन उसके बाद देखो कि लेमडा इक्वल्स टू एच बाई पी लिखे, यहाँ पे भी देखो एच बाई 2 पाई इंटू 2 पाई से गुना किए, और एच काट इंटू 2 पाई बाई पी। 2 पाई बाई पी मतलब होता है मेरा, पी मतलब क्या होता है, सॉरी देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे जो पी इक्वल्स टू यहाँ पे लेमडा आ गया, सो पी इक्वल्स टू एच काट हो गया। सो यहाँ पे देखो कि एच काट ओमेगा बाय एच काट के इक्वल्स टू ई बाई पी हो गया मेरा, और ई मेरा क्या निकला था बेटा, ई मेरा निकला था यही कि ई मेरा प्रूव किया था मैं बेटा, ई इक्वल्स टू देखो ई इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स रूट ओवर ऑफ पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर C4 मेरा निकला बेटा। सो अब देखो बेटा कि Vp इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर C4 बाई पी, ये हम लिख सकते हैं बेटा। सो इसको अगर तुम गौर से देखोगे, रूट ओवर ऑफ ऐसे करके सी हम कॉमन ले लिए, कॉमन लेने के बाद देखो ये वाला टर्म आया एंड फाइनली मेरा रिजल्ट आया ये वाला। सो बेटा आई थिंक यहाँ पे क्लियर कुछ नहीं हुआ, ये तुम लोगों को कॉपी में नोट करने के लिए अब जो ब्लैंक स्लाइड आएगा, अभी तो मैं ट्रेलर बता दिया, अभी पिक्चर अभी बाकी है। सो मूवी अभी स्टार्ट होगा, सो पॉपकॉर्न खाते रहो और देखते रहो। ओके, सो देखो हम क्या बोले बेटा, क्या प्रूव करेंगे बेटा, प्रूव करेंगे हम रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ। ओके बेटा यही प्रूव करेंगे, ये अच्छा दिखता है, इतना भी हैंडराइटिंग खराब नहीं है बेटा, बट खराब हो रहा है यहाँ पे पता नहीं क्यों। ओके, सो बेटा क्या लिखेंगे, फर्स्ट फेज वेलोसिटी हम क्या बोले थे, फेज वेलोसिटी हम बोले थे ओमेगा बाई के। ओके बेटा, अब ये जो ओमेगा बाई के को हम लिख सकते हैं बेटा एच काट बाय एच काट, इसको अगर हम ये करेंगे तो 1 होगा, तो इनटू ओमेगा बाई हम के इक्वल्स टू एच काट ओमेगा बाय एच काट के हम लिख सकते हैं बेटा, ये लिख सकते हैं बेटा। सो अब हम एच काट ओमेगा बाय एच काट के को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम अब प्रूव करेंगे। सो देखो आज देखते रहो। ओके, कि एच ओमेगा इक्वल्स टू हम क्या जानते हैं,
ओमेगा इक्वल्स टू हम जानते हैं एज न्यू, जो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बोले थे कि फोटोन का, सॉरी ओमेगा नहीं, ई इक्वल्स टू एज न्यू। ओके, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम बोले थे कि एनर्जी ऑफ फोटोन यही होता है। सो अब हम लिख सकते बेटा कि ई इक्वल्स टू एज इंटू 2 पाई इंटू न्यू, मतलब 2 पाई कैंसिल होगा तो यही होगा, ए फॉर्म में लिख सकते। अब लिख सकते ई इक्वल्स टू एज बाय 2 पाई इंटू 2 पाई न्यू हम लिख सकते बेटा। अब हम लिख सकते, एक बात हम यहाँ पे और बोलेंगे कि ये बात तुम लोग को याद रखना पड़ेगा कि एज का इक्वल्स टू मेरा होता है एज बाय 2 पाई एंड ओमेगा इक्वल्स टू होता है मेरा 2 पाई न्यू। सो फाइनली बेटा हम लिख सकते हैं कि ई इक्वल्स टू एच काट ओमेगा। सो एच काट ओमेगा का वैल्यू मेरा निकला ई। एंड देन हम और एक चीज लिख सकते हैं बेटा, क्या चीज बोलेंगे, हाँ बेटा देखो कि लेमडा इक्वल्स टू एच बाई पी हम लिख सकते हैं कहाँ से, फ्रॉम डी ब्रोगली इक्वेशन से हम निकाले थे। ओके, सो लेमडा इक्वल्स टू एच बाई पी इंटू 2 पाई हम लिख सकते हैं बेटा। देन लेमडा इक्वल्स टू एच बाई 2 पाई इंटू क्या होता है एच बाई 2 पाई इंटू 2 पाई पी हम लिख सकते हैं बेटा। देन फाइनली पी को अगर हम इधर ले आएंगे, पी इक्वल्स टू एच बाई 2 पाई इंटू 2 पाई लेमडा बेटा हम लिख सकते हैं। एंड देन हम लिख सकते हैं बेटा P इक्वल्स टू एच बाई 2 पाई हम क्या बोले कि एच काट होगा। सो एच काट, और एक हम निकाले थे, तुम शायद भूल जा रहे हो कि K इक्वल्स टू 2 पाई लेमडा हम बोले थे, K इक्वल्स टू 2 पाई लेमडा। सो देन यहाँ पे हम लिख सकते हैं एच काट के, जहां पर K इक्वल्स टू मेरा होगा 2 पाई लेमडा। ओके, सो ई का वैल्यू भी मेरा निकल गया, ई इक्वल्स टू एच ओमेगा एंड पी इक्वल्स टू मेरा निकला। एंड देन यहाँ पे फेज वेलोसिटी में क्या बोला था कि एच ओमेगा बाय एच के। सो अब हम लिख सकते हैं बेटा कि फेज वेलोसिटी vg इक्वल्स टू एच काट ओमेगा बाय एच काट के इक्वल्स टू, अब हम लिख सकते हैं ई बाय पी। सो vg इक्वल्स टू ई बाय पी हम लिख सकते। और एक चीज हम प्रूव किए बेटा, वो तुम लोगों को जरूर याद रखना पड़ेगा, वो है मेरा ई इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर C4। ओके, ये वाला हम प्रूव किए बेटा। सो vg इक्वल्स टू हम ई के जगह रूट ओवर ऑफ पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर C4 लिख सकते बेटा। देन यहाँ पर p हम लिख सकते हैं। ओके, देन इसको अगर तुम देखोगे कि vg इक्वल्स टू c अगर मेरा कॉमन आ जाएगा तो c इंटू रूट ओवर ऑफ मेरा होगा पी स्क्वायर। देखो पूरा फाइनली लिख देखते स्टेप जाम, ये तुम लोगों को याद जरूर समझ में आ जाएगा, हम बोल रहे हैं ये जरूर तुम लोगों को समझ में आएगा। ओके, कि इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो ये समझ में नहीं आएगा इतना आसान चीज। सो पी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। सो फाइनली हम लिख सकते हैं vg लिखे, हम सॉरी बेटा vg लिखे, vp ये vp होगा बेटा, फेज वेलोसिटी। सॉरी बेटा माफी चाहता हूँ। ओके, थोड़ा गलती हो गया, हम ह्यूमन है यार, गलती तो होगा, फिर से गलती हो रहा है बेटा, पता नहीं दिमाग कहाँ पर है। vp ये vp होगा। ओके, vp, सो vp ओके फेज वेलोसिटी। सो vp यहाँ पे लिखते हैं बेटा, है अलग कलर से लिखते हैं, समझ ना, अलग कलर से नहीं, समझ में आ जाए। सो vp इक्वल्स टू मेरा c इंटू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर, ये निकला बेटा मेरा। सो देन फाइनली बेटा हम एक चीज यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा कि भी जो
डी ब्रोगली से हम निकाले थे लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई पी हम निकाले थे। सो पी इक्वल्स टू मेरा एच बाई लैम्डा लिख सकते हैं बेटा। सो अगर हम यहाँ पे बैठाएंगे पी का वैल्यू, सो वी पी इक्वल्स टू मेरा होगा सी इंटू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर बाय जो पी इक्वल्स टू एच बाई लैम्डा मतलब यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू यहाँ पे मेरा क्या होगा कि इंटू लैम्डा, ये देखो थोड़ा समझ लो, लैम्डा स्क्वायर। सो फाइनली हम लिख सकते हैं वी पी इक्वल्स टू सी इंटू रूट ओवर ऑफ, फाइनली ओ वाला टर्म हम लिख रहे हैं प्लस 1 प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू लैम्डा स्क्वायर। यही है रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ। ओके, ये क्रिस्टल क्लियर हो गया है बेटा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा डेरिवेशन जो एग्जाम में आता है कि प्रूव डेट वी जी इंटू वी पी इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ये बहुत मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आई थिंक ये तुम लोगों को मैं आसान शब्दों से समझा दूंगा और समझने की कोशिश कीजिए, आई थिंक समझ में आ जाएगा। सो वी जी इंटू वी पी इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ओके, सो हम वी जी क्या जानते हैं और वी पी क्या जानते हैं लिख रहे हैं। देखो वी जी इक्वल्स टू जानते हैं हम डी ओमेगा बाई डी के एंड वी पी इक्वल्स टू हम जानते हैं ओमेगा बाई के। ओमेगा इक्वल्स टू हम जानते हैं ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई न्यू एंड के इक्वल्स टू हम जानते हैं 2 पाई बाय लैम्डा। ओके, सो देन वी पी इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 2 पाई सी न्यू इक्वल्स टू हम क्या जानते हैं सी बाय लैम्डा एंड सी बाय लैम्डा कैंसिल हो गया। सो वी बाई के, सो ओमेगा बाई के इक्वल्स टू, सो यहाँ पे देखो सी वी पी इक्वल्स टू सी निकला। सो ओमेगा बाई के मतलब वी पी इक्वल्स टू मेरा है ओमेगा बाई के, सो ओमेगा बाई के इक्वल्स टू सी निकला। सो यहाँ पे देखो डी ओमेगा बाई डी के इंटू ओमेगा बाई के, सो डी वी जी इक्वल्स टू मेरा क्या निकला ए वाला। सो डी ओमेगा इंटू देखो यहाँ पे देखो कि ओमेगा बाई के इंटू सी इक्वल्स टू सी, सो ओमेगा इक्वल्स टू सी इंटू के, सो डी ओमेगा इक्वल्स टू सी इंटू डी के, सो डी ओमेगा बाई डी के इक्वल्स टू सी निकला। सो डी ओमेगा बाई डी के इक्वल्स टू सी एंड ओमेगा बाई के इक्वल्स टू सी। सो देन फाइनली यहाँ पे गुना कर दिए तो यही हुआ। सो ये वाला तुम मत लिखना, ये रीराइट जो मैं किया हूँ ये मत लिखना, मैं समझा दूंगा अभी। सो क्या प्रूव करेंगे बेटा, प्रूव करेंगे वी जी इंटू वी पी इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ओके, सो बेटा वी जी मतलब ग्रुप वेलोसिटी, वी जी इक्वल्स टू हम क्या जानते हैं, वी जी इक्वल्स टू हम जानते हैं वी जी इक्वल्स टू डी ओमेगा बाय डी के एंड वी पी इक्वल्स टू हम क्या जानते हैं बेटा, मतलब फेज वेलोसिटी इक्वल्स टू ओमेगा बाय के। सो ओमेगा इक्वल्स टू हम क्या जानते हैं बेटा, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई न्यू जानते हैं और के इक्वल्स टू हम जानते हैं 2 पाई बाय लैम्डा। ओके, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा कि वी पी इक्वल्स टू 2 पाई न्यू बाय 2 पाई बाय लैम्डा और न्यू इक्वल्स टू हम जानते हैं सी बाय लैम्डा। ओके, मतलब हाँ न्यू इक्वल्स टू हम जानते हैं सी बाय लैम्डा। ओके, सो वी पी इक्वल्स टू 2 पाई सी बाय 2 पाई लैम्डा बाय लैम्डा, सो लैम्डा कैंसिल, 2 पाई कैंसिल। सो वी पी मेरा फाइनली क्या निकला, सी निकला। तो वी पी मतलब मेरा क्या हुआ बेटा, वी पी मतलब मेरा हुआ ओमेगा बाई के मेरा निकला सी, ओमेगा बाई के मेरा निकला सी। सो अगर देखो कि ओमेगा इक्वल्स टू सी इंटू के होगा, ओमेगा इक्वल्स टू सी इंटू के होगा, सो डी ओमेगा इक्वल्स टू सी इंटू डी के होगा, ये तो समझ में आ गया। सो डी ओमेगा बाई डी के इक्वल्स टू सी होगा, ये वाला भी तुम लोगों को समझ में आ गया। सो ओमेगा बाई के इक्वल्स टू सी एंड डी ओमेगा बाई के इक्वल्स टू सी, और हम फेज वेलोसिटी क्या निकाले थे, वीपी इक्वल्स टू ओमेगा बाई के एंड वीजी इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी के। सो वीजी इंटू वीपी
इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी के इंटू ओमेगा बाई के हम लिख सकते हैं बेटा। सो VG इंटू VP इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी के का वैल्यू है C इंटू ओमेगा बाई के का वैल्यू है C। सो VG इंटू VP इक्वल्स टू C स्क्वायर, जो मेरा प्रूव्ड हो गया। ओके, जो मेरा प्रूव्ड हो गया। आई थिंक ये तुम लोगों को क्लियर हो गया आसान शब्दों से। सो अगर क्लियर नहीं हुआ है तो नहीं सुने हो, अच्छे से सुनो, क्लियर हो जाएगा। सो इतना मेहनत किया, इतना एक्सप्लेनेशन किया, इतना तो हक बनता है कि एक लाइक और सब्सक्राइब। सो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो अगर अच्छा लगा है। अच्छा नहीं लगेगा तो नहीं करोगे, बट अगर लगा है तो करो, क्योंकि मुझे सपोर्ट करो, मैं तुम लोगों को अच्छे से फीडबैक दे पाऊँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए, तुम लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, इतना तो हक बनता है मेरा बेटा। सो मैं नहीं बोलूँगा कि तुम लोग मेरा रूल फॉलो करो, मैं कभी नहीं बोलता कि मैं जैसे पढ़ता हूँ मेरा रूल फॉलो करो, मेरा रूल फॉलो करो, बट मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो रूल तुम फॉलो करो। क्योंकि मैं एक मकआउट का स्टूडेंट होने के खातिर मैं बोल रहा हूँ कि मकआउट में मतलब एक चैप्टर से बहुत मार्क दे देता है, तो तुम तो प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे ना कि ये वाला चैप्टर से आ सकता है। इसलिए सब चैप्टर से तुम लोगों को कॉन्सेप्ट लेना चाहिए, और फिजिक्स तो पूरा कॉन्सेप्ट लेना चाहिए। फिजिक्स में तुम अगर 50 नहीं 75% कॉन्सेप्ट लेकर भी जाओगे ना तो तुम लोगों का दिमाग सट जाएगा। तो वहां पे जब जाओगे ना तब नहीं डेरिवेशन बोलो, न्यूमेरिकल बोलो, नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। इसलिए फिजिक्स पूरा 100% एफिशिएंसी के साथ पढ़ो। और मैं जो पढ़ा रहा हूँ मैं एक्सप्रेस की तरह नहीं छूट रहा हूँ, मैं आसान शब्दों से तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, इस तरह की कंटेंट तुम लोगों के पास पहुंच पाएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओके।